और इस बीच मॉस्को में ड्रोन हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ड्रोन से एक इमारत में किया गया धमाका और धमाके से पूरा घर हो गया तबाह। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को में जो ड्रोन अटैक हुआ था उसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि किस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को भी अब सुरक्षित नहीं रही। अचानक एक ड्रोन अटैक होता है और पूरी की पूरी इमारत, पूरा घर तबाह हो जाता है। और रूस की धमकी के बाद नाटो की जंगी तैयारी भी सामने आई है। रूस के करीब नाटो की वॉर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। फॉक्सट्रॉट 24 एक्सरसाइज में नाटो देखिए कैसे शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। नाटो कई देशों की सेना के साथ दरअसल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। तस्वीरें नाटो की वॉर एक्सरसाइज की आपके सामने। तो नाटो की रूस से युद्ध की तैयारी इस वक्त कैसे चल रही है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस की नेवल ड्रिल के बीच नाटो की बड़ी वॉर ड्रिल सामने आई है। एस्टोनिया में रूस बॉर्डर पर नाटो की ये जंगी एक्सरसाइज चल रही है। वॉर ड्रिल में 10,000 सैनिक कर रहे हैं ऑपरेशन। रूसी बॉर्डर के करीब कई चरणों में नाटो की स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर वॉर ड्रिल अंजाम दी जा रही है। रूसी खतरे से लड़ने को हमेशा हम तैयार हैं, ये नाटो की तरफ से बयान जारी किया गया है। और 26 अगस्त को यूक्रेनी वायुसेना का F-16 लड़ाकू विमान ओडेसा में क्रैश हुआ। इस लड़ाकू विमान के क्रैश से जुड़ी कई सारी थियरीज दुनिया के सामने आई हैं, मगर अब रूसी डिफेंस की तरफ से यह दावा किया गया है कि ओडेसा में F-16 लड़ाकू विमान को रूस के आसमानी जंगबाज ने मार गिराया। क्या रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने अपने सुपर फाइटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया? क्या रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रहार से एयर जोन थर्रा चुका है? क्या आसमान का सबसे घातक शिकारी अब भीषण बारूदी कोहराम बचाने के लिए आमादा है? अब तक यही खबरें सामने आ रही थी कि जल्द ही रूसी डिफेंस Su-57 फाइटर जेट को वॉर जोन में झोंक सकता है। 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाके का बैटल फील्ड में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसी बीच दावा यह किया जा रहा है कि रूस के Su-57 फाइटर जेट ने यूक्रेन के F-16 विमान को मार गिराया। ओडेसा के एयर जोन में F-16 फाइटर जेट मिसाइल हमले में तबाह हुआ। रूसी डिफेंस ने F-16 विमान को Su-57 से मार गिराने का दावा किया। आपको बता दें कि करीब 2 सप्ताह पहले यानी 26 अगस्त को यूक्रेनी वायुसेना के F-16 विमान के क्रैश होने की खबर सामने आई। उस दौरान F-16 फाइटर जेट के क्रैश को लेकर कई दावे किए गए, तमाम तरह की आशंकाएं भी जताई गई। वो ये कि क्रैश की पहली थ्योरी F-16 विमान को रूसी मिसाइल ने हमले में तबाह किया। क्रैश की दूसरी थ्योरी पेट्रियट एयर डिफेंस की गलती से F-16 हादसे का शिकार हुआ। क्रैश की तीसरी थ्योरी F-16 विमान उड़ा रहे पायलट की चूक से विमान ध्वस्त हुआ। हालांकि यूक्रेन, अमेरिका या फिर नाटो की तरफ से F-16 फाइटर जेट के तबाह होने से जुड़ा कोई बयान सामने नहीं आया, मगर इस घटना के 2 सप्ताह पर रूस ने दावा किया है कि ओडेसा में यूक्रेनी वायुसेना का जो F-16 विमान शॉट डाउन किया गया, उसे रूसी वायुसेना के Su-57 फाइटर जेट ने डॉग फाइट में तहस नहस कर दिया। F-16 विमान से जुड़ा जो दावा रूस ने किया है वो कितना सच है, फिलहाल इस पर सस्पेंस है।
मगर हैरानी इस बात की है कि अगर यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने Su-57 को उतार दिया है, तो फिर पुतिन का सुपर फाइटर सब कुछ तबाह करने का दम रखता है। और वॉर जोन में Su-57 की एंट्री से यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो, यूरोपीय देश और यहां तक कि अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी। दुनिया Su-57 को जायंट किलर या फिर आसमानी हथियारे के नाम से जानती है। इस आसमानी शिकारी की खासियत है आसमान से ही अपने शिकार को तलाशना और चंद सेकंड में उसे तबाह कर देना। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना हो, अपने अड्डे से ही दुश्मन के एयरबेस पर नजर रखनी हो, तो सुखोई Su-57 का कोई सानी नहीं, क्योंकि इसे बनाने में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुपर एडवांस फाइटर जेट बनाता है। आखिर कैसे, वो भी जान लीजिए। सुखोई Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल सीट और डबल इंजन वाला मल्टी रोल विमान है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2440 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर तक है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। किसी भी मौसम में Su-57 लड़ाकू विमान अटैक कर सकता है। दुनिया का कोई भी रडार इस फाइटर प्लेन को पकड़ नहीं सकता। अब आपको बता दें कि Su-57 में लगने वाली सभी मिसाइलें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की, यानी एक बार टारगेट सेट होने के बाद ये हर हाल में उसे तबाह करती, नेस्त नाबूद करती। इसी मिसाइल पावर के दम पर रूस का ये जंगबाज एयरफील्ड का मोस्ट पावरफुल किलर बना। वैसे तो रूस के Su-57 फाइटर जेट का तोड़ यूक्रेन, नाटो या फिर यूरोप के किसी भी देश के पास नहीं है, मगर अमेरिका ही वो मुल्क है जिसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। लेकिन क्या वो Su-57 से आर पार की जंग लड़ सकते हैं, डॉग फाइट में उसे पछाड़ सकते हैं? तो आपको बता दें कि यूएस एयरफोर्स के जंगी बेड़े में ऐसे कई खूंखार आसमानी योद्धा हैं जिनके नाम से पूरी दुनिया थर्राती है, जिनके वॉर ट्रैक को देख दुश्मन की जमीन हिल जाती है। इस फेहरिस्त में पहला नाम F-22 रैप्टर का है, जिसे एयरफील्ड का विध्वंसक लड़ाका माना जाता है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के पास F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका SR-71 ब्लैक बर्ड के क्लोन को भी यूक्रेन जंग में झोंक सकता है। F-22 और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की ताकत से तो दुनिया वाकिफ है, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका दशकों पहले रिटायर हो चुके SR-71 ब्लैक बर्ड को अपग्रेड कर वॉर जोन में उतारेगा? क्या कोल्ड वॉर का खूंखार लड़ाका साल 2024 में बारूदी ट्रेलर दिखाएगा? तो आपको बता दें कि अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन SR-71 ब्लैक बर्ड विमान के आधुनिक वर्जन को तैयार कर रही है। इस विमान को SR-72 यानी सन ऑफ ब्लैक बर्ड नाम दिया गया है। दावा है कि SR-72 मैक 5 की हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरेगा। इस विमान का इस्तेमाल सर्विलांस और इंटेलिजेंस के लिए किया जाएगा। ये तस्वीर है SR-71 ब्लैक बर्ड की। काले रंग का यह आसमानी शिकारी कभी तेज रफ्तार के साथ साथ विध्वंसक प्रहार के लिए कुख्यात था, मगर साल 1998 में अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को रिटायर कर दिया था। अब इसी लड़ाके को लॉकहीड मार्टिन नए अवतार में पेश करने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या SR-72 की रूस यूक्रेन जंग में एंट्री हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।